जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज है सोमवार और आज है द्वादशी मिश्रित त्रयोदशी और साथ के साथ आज मदन द्वादशी का सुअवसर है। एकादशी व्रत खोलते हुए और साथ के साथ आज द्वादशी त्रयोदशी पर मदन द्वादशी की कथा और साथ के साथ तुलसी माता और भगवान श्री कृष्ण की कथा सुननी चाहिए। आपको सुनाती हूँ, बस आप सुने और अंत तक बने रहें। इससे पहले कब व्रत खोलना है इसकी संपूर्ण जानकारी राहु काल अशुभ समय श्रेष्ठता के रूप में बता दिया गया है। आप जरूर से उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन लेते हैं जो कि आज के दिन परम सुख देती है। कथा अनुसार श्री कृष्ण की लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत ही चतुर था और श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता था। वह श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची कि वह श्री कृष्ण के द्वार पर जाएगा। जब भी श्री कृष्ण द्वार के अंदर बाहर आते जाते उसे दिखेंगे तो उनकी कृपा मिलेगी। और वह ऐसा सुंदर भजन गाता था जो कि अपने आप में अद्भुत है। उसके मन में बस यही प्रार्थना थी कि प्रभु मुझे देखे और मुझे खूब लाड करे। तो वह द्वार पर श्री कृष्ण भगवान के यही भजन गाता था। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे। इस तरह प्रतिदिन वह यही गुनगुनाता रहता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इस तरह से 1 साल बीत गया, परंतु कृष्ण जी ने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा और न उसकी सुनी। एक दिन दुखी होकर मोर खूब रोने लगा। तभी वहां एक मैना उड़ती हुई आ रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अचंभित होकर इसलिए क्यों रो रहा है वह पूछने लगा। वह बहुत अधिक परेशान था। मैना मोर के पास गई और उससे रोने का कारण पूछा। वह मोर बोला, हे मोर, वह मोर से बोली, हे मोर तुम क्यों रो रहे हो? तब मोर ने बताया, पिछले 1 साल से इस छलिए को रिझा रहा हूँ परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधा रानी बहुत दयालु हैं, वह तुझ पर अवश्य ही करुणा करेंगी। मोर ने मैना की बताई हुई बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाने की ओर और उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना गाना शुरू किया, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहराता रहा, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे। जब राधा रानी जी ने यह सुना तो दौड़े दौड़े वह मोर के पास आई और प्रेम से उसे गले लगा लिया और मोर से पूछा कि तू यहाँ कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी की, आज तक सुना था कि तुम बड़ी करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब वह मोर बोला, पिछले 1 वर्ष से द्वार पर कृष्ण के यही धुन गा रहा हूँ परंतु कृष्ण ने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। सुनना तो दूर, उसने कभी थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं, तुम एक बार फिर वहीं जाओ, किंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार रटने का लगा, जो है बोलने लगा सुंदर तरीके से, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। जब कृष्ण जी ने ये गाना सुना तो भागे भागे उसके पास आए और उन्होंने मोर को प्रेम से गले लगाया और बोले, मोर तू कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर बोला, बाहरे छलिया, जब 1 वर्ष से तेरे नाम की रट लगा रहा था तो कभी तूने पानी भी नहीं पूछा और अब आज जय जय राधे बोलते ही तू भागा भागा आया है। कृष्ण बोले, अरे बातों में क्यों उलझा रहा है, पूरी बात बता। तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यहीं पर गा रहा हूँ, मेरे कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे, किंतु आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो मैं बरसाने चले गया। इस बार मोर ने समस्त वृत्तांत कृष्ण जी के आगे कह सुनाया। तब कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया और तूने राधा नाम का जो है जाप किया, राधा नाम तूने लिया, यह तेरा सौभाग्य है, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ, जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरे जो पंख है सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेंगे
और जो भी तेरे भक्त राधा रानी का नाम सुंदर रूप में और मोर मुकुटधारी मेरा ध्यान करेंगे वह सदा सर्वदा मेरे प्रिय होंगे और सदा सर्वदा मेरे साथ रहेंगे। और तुमने राधा रानी का नाम जो जाप किया है सुंदर रूप में, उसका जो मेरे कानों में ध्वनि जो है लहराई है, उसके कारण तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सदा सर्वदा मेरे मस्तक पर शीश पर विराजमान रहोगे। अतः श्री कृष्ण के भक्त प्रेमी यदि श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं तो प्रेम से कहिए राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज के शुभ दिन में श्रीमद् देवी भागवत पुराण में वर्णित दिव्य तुलसी माता की कथा आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। कहा जाता है द्वादशी पर कच्चे दूध से हल्दी से तुलसी को सींचा जाए, तुलसी की परिक्रमा कर कर सुंदर रूप में दीपदान सुबह शाम नियमित रूप से किया जाए, उस घर में असमय काल भी प्रवेश नहीं करते। तुलसी पूजा जिस घर में रोज होती है उसके घर के सभी वास्तु दोष मिटते हुए श्री नारायण और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उस घर परिवार पर बरसती है सदा सर्वदा के लिए। ऐसे में आप सभी को आज तुलसी की कथा सुननी चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में तुलसी माता की श्रेष्ठ कथा अनुसार एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य बनकर सुंदर रूप में प्रकट हुआ। इसका राजधानी का नाम जालंधर था। दैत्यराज कालनेमी की कृपा वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही वह रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने उसे अपने योग बल से तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे। वहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उसकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दोनों वानर जो है प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सर था, दूसरे में उसका धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने के बाद उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से प्रार्थना की कि वह उनके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया के द्वारा पुनः जलंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा प्रतिव्रता जैसा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका पूर्ण रूप से सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इन सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसे क्रोध आया और क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयशील शिला होने का श्राप दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु से स्वीकार किया और शालिग्राम वह पत्थर बन गए। सृष्टि के पालन कर्ता के पत्थर बढ़ जाने से ब्रह्मांड को पूर्ण रूप से असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। यह देखकर सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुमने अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक तुम प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा सर्वदा मेरे साथ रहोगी। तब से कार्तिक महीने के सबसे श्रेष्ठ देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह रूप में किया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से जो है प्रख्यात हुई, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और तुलसी का पूजन करने से जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत असमय प्रवेश नहीं करते, ऐसी मान्यता है। मृत्यु के समय प्राण मंजरी रहित तुलसी
तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर जो व्यक्ति निकल जाता है इस ब्रह्मांड से, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ की ओर प्रस्थान करता है, अर्थात उसे बैकुंठ में वास मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करता है, उसके पितृ सदा सर्वदा के लिए मोक्ष प्राप्त करते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, तो आज सुनी जाने वाली मैंने कथा आपको सुनाई। वीडियो उपयोगी रही हो तो हर हर महादेव लिखे। जय माता दी।